इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस को भिजवाए गए खत में पाउडर था और लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा हुआ था। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन और सोजिश की शिकायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत को हाई कोर्ट के लिए धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है, एंथ्रेक्स का भी जिक्र है। इसी वजह से साइफर केस की समाअत में भी ताखीर हुई। खतूत की इत्तला पर पुलिस एहलकार अदालत पहुंच गए। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, लेकिन एड्रेस नहीं लिखा गया। थाना CTD में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हाई कोर्ट के बैलफ कदीर अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ का जहरीले मवाद वाले खतूत की मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में आज अज़खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। उधर 6 जजेस के खत पर जुडिशल इंक्वायरी और कमीशन बनाने की दरख्वास्तें भी दायर। एतजाज ऐसे ने जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अफराद अदलिया को दबाव में लाने के जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी का हुक्म दिया जाए। खत की जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की। जजेस को धमकाने और अदलिया में मुदाखलत पर मिसाली सजा देने की इस्तदा। आज जो मीडिया और जज बोल रहे हैं वो नवाज शरीफ की दफा किधर थे? इन लोगों के 2018 में जमीर किधर थे? शौकत सिद्दीकी और फैजाबाद धरने के वक्त जमीर किधर था? विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू में सवालात बोले। जिन लोगों के पास ताकत होती है उन्हें इज्जत और आबरू का पास रखना चाहिए, उनको मौसमों की तरह रवैये नहीं बदलने चाहिए। मजीद बोले, बिजली गैस चोरी हो रही है, आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है। पावर सेक्टर के दरमियान डायलॉग की जरूरत है। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। इजलास के बाद एलामिया में कहा कि 8 फरवरी के नताइज मुस्तरद करते हैं। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के बाद फिलफोर नए साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आइन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुश्तरका जद्दोजहद के लिए दीगर जमातों से राब्ता किया जाएगा। इजलास में PTI, सुन्नी तहरीक, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, BNP और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कायदीन शरीक महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम असम्बलियों में शिकस्त से दो चार। वजीर खारजा इसहाक डार, फैसल वावड़ा और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक, अनुश रहमान, बुशरा भट्ट, राना महमूद भी कामयाब। ताहिर खलील सिंधु, रुबीना कायम खानी, सरमद अली और दीगर सेनेटर्स बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर उम्मीदवार नाकाम ठहरे। सिंध में पीपल्स पार्टी के 10 से एक आज़ाद उम्मीदवार और एक MQM का उम्मीदवार फतहयाब। पंजाब असम्बली में 5 नशिस्तों पर नून लीग के सेनेटर्स मुंतखब। इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक एक उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हलफ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने ताहुक्म सानी इलेक्शन रोक दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी किए। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमारे 25 अरकान से हलफ नहीं लिया गया, पहले हलफ फिर इलेक्शन कराए जाएं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता किया था। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा है। बेकसूर लोगों पर मुकदमात बनाए गए। जुडिशल कमीशन तश्कील दें। सबसे पहले मुझसे तफ्तीश करें। जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएं वरना हर हद तक जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन बनना चाहिए और कौम को सब कुछ लाइव दिखाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। कहा, छीनी गई मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं होने देंगे। बार बार आइन तोड़ा जा रहा है, निज़ाम दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है। ये सब कुछ मुल्क के लिए अच्छा नहीं।
बुशरा बीबी का अपने खाने में जहरीला मवाद मिलाने का इल्जाम। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया कहती हैं, शब्बे मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि क्लीनर से 1 महीने बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ रहती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। जेल में हूँ, इल्जामात साबित करने के लिए सबूत कहाँ से लाऊं? मुझे जेल में किसी ने टॉयलेट क्लीनर मिलाने का बताया, उसका नाम नहीं बताऊंगी। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के जज को कहा, बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई। उनकी जिल्द और जबान पर निशानात हैं। शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। बुशरा बीबी का हर हाल में ख्याल रखा जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई ने जजेस के खत पर फुल कोर्ट का मुतालबा किया। केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की मजम्मत करते हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। 720 सफ़ात के दस्तावेजात मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम शामिल था। स्पीकर का ये करार देना कि हम आज़ाद हैं, मुनासिब नहीं। बुशरा बीबी वाहिद कैदी हैं जो अपने ही बेडरूम में कैद हैं, फिर भी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं। बीवी कह रही है कि टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए, शौहर कह रहे हैं कि जहर दिया गया। पहले दोनों मियां बीवी फैसला कर लें कि असल मौक़िफ़ क्या देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई 3 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम है, फिर भी उनको बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिल रही हैं। दोनों मियां बीवी जेल में नहीं, फुफ्फो और खाला के घर में आए हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए फोकल पर्सन्स की टीम तब्दील। बैरिस्टर उमैर नियाजी, शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन्स की टीम से निकाल दिया गया। नए फोकल पर्सन में उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर शामिल। बानी पीटीआई से मुलाकातों की फहरिस्त नई फोकल पर्सन्स टीम देगी। पीटीआई क़यादत ने जेल इंतजामिया को आगाह कर दिया। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोलियां तलब। 3 मई तक जमा कराने की हिदायत। निजकारी कमीशन हुकाम कहते हैं, वफाकी हुकूमत PIA का हवाबाजी शोबा निजी तहवील में देना चाहती है। PIA की निजकारी से कबल नुकसानात और कर्ज होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएँ। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत होंगे। अक्सरियती शेयर्स निजी तहवील में जाने से इंतजामी कंट्रोल भी निजी कंपनी के पास होगा। महंगाई में इस साल भी इजाफा होगा, मुआशी तरक्की मजीद कम होगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डेवलपमेंट अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल महंगाई 21 के मुकाबले में 26% रहने का इम्कान है। मुआशी शरह नमू 3.5% की बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। सब्सिडीज और ग्रांट्स मईशत के लिए नुकसानदेह करार। तवानाई समेत सरकारी इदारों में मुश्किल इस्लाहात नागुज़ीर। पेंशन और सिविल सर्विस के शोबे में भी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। आइंदा बरस शरह नमू 2.3 और महंगाई 15% पर आ जाएगी। कर्जों की शरह में मामूली कमी की तवक्को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस को आज लाजमी मुकम्मल करने का कह दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने आजम खान का 164 का बयान पढ़ा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये कैसे हो सकता है कि एक बयान में कुछ और है और दूसरे में कुछ और। चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा, क्या आपने आजम खान पर जिरह की थी? क्या उस वक्त आपने ये कहा था जो अब कहा है? वकील ने बताया कि जिरह हमने नहीं, सरकारी वकील ने की थी। अदालत ने साइफर केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के 2 मुकदमात से बरी हो गए। मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, इसलिए हमने कहा कि अपना YouTube चैनल चलाएंगे। ऐसी खबरें चलती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। मेरी अहलिया से मुतालिक झूठी खबर चला दी, हम सुबह से रात तक वजाहतें ही देते रहे। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। कहा
ऐसे खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल में भेजें। थोड़ा सा खौफ करें, हमारा नहीं तो अल्लाह ताला का खौफ कर लें। कभी कभी सच बोल लें, अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन के दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर संभाल लिया। उमर अयूब कहते हैं, फॉर्म 47 के जरिए लोगों को असम्बली में लाया गया। फॉर्म 45 के तहत हमारे 180 लोग असम्बली में होने चाहिए। हमसे निशान छीना गया, हराने की कोशिश की गई। जो मर्जी कर लें, हम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उधर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। स्पीकर असम्बली के मुताबिक पीटीआई आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं किया जा सकता। लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान तैयार, हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 महीने की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। गलियां पक्की, टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ड्रेनेज लाइन्स की बहाली का भी उसूली फैसला। वासा को तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई की मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें। रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद शॉपिंग का जुनून। खवातीन, बच्चों और बड़ों ने मार्केट्स का रुख कर लिया। खवातीन को मैचिंग शूज़ और ज्वेलरी की तलाश, बच्चे भी मनपसंद मलबूसात लेने के लिए पुरजोश। सस्ती मगर म्यारी चीज़ कहाँ से खरीदें? खवातीन के लिए बड़ा चैलेंज, दुकानदारों से मोल तोल जारी, महंगाई का भी शिकवा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए सिलेक्शन कमीशन की मुशावरत। 20 से 21 खिलाड़ियों का पोल तैयार। पीएसएल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले उस्मान खान को खिलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक टीम का ऐलान 1-2 रोज़ में हो जाएगा। मुशावरत जारी है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी पोल में शामिल हैं। हारिस रऊफ और फ़खर जमान को आराम दिया जाएगा। शादाब, उसामा और इब्रार पोल में शामिल। रिजवान और आजम खान विकेट कीपर्स के तौर पर शामिल। शाहीन शाह, नसीम शाह, आमिर जमाल, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी को मौका दिया जाएगा। कमेटी फास्ट बॉलर्स के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू करके सबको मौका देने की हामी।